हेलो बच्चों, आप मेरे साथ हैं मेरे चैनल आरएसपी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे बच्चों हमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए कहा गया है, पहचानने के लिए कहा गया है। ठीक है, अदर देन कांस्टेंट, जो कि हमारा कांस्टेंट है उसे हमें छोड़ देना है। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब बच्चों जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनके साथ में, सपोज करिए यहाँ पर जो ये नंबर दिया हुआ है, ये जो 5 है ये हमारा ओनली कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो है इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट इसमें दोनों शामिल हैं, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह के जो कांस्टेंट अकेला है उसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है। और ये जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बना हुआ है इसमें हमें क्या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बना हुआ है और उसमें क्या कोएफिशिएंट शामिल है। ठीक है, तो यहाँ जो कांस्टेंट है हमें उसके अलावा इसे बताना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 5 माइनस 3t²। तो हमारा जो इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा अदर देन कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -3t। क्या हो जाएगा बच्चों, -3t²। ठीक है, और इसमें जो कोएफिशिएंट जुड़ा है, कोएफिशिएंट मींस वो चीज जो कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, इस वेरिएबल में किस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ है या ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ है, वो कांस्टेंट हमें इसमें से अलग करके बताना है कि उसमें क्या चीज वो शामिल है। ठीक है, तो हमारा जो ये वेरिएबल और कांस्टेंट है हमारा t² हो गया वेरिएबल, और -3 जो है इसमें कांस्टेंट है जिसका कि इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट्स कहलाएगा इसमें। ठीक है, तो जो हमारा इसमें -3 शामिल है वो -3t² का क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमारा दूसरा देखो, दूसरे में हमारा जो 1 है वो अकेला कांस्टेंट है, तो वो तो हमें पूछा ही नहीं है, हमें जो एक्सप्रेशंस के साथ वेरिएबल्स दिए हुए हैं केवल वो पूछा है। तो t² और tq, तो हमारे जो टर्म्स हो जाएंगे अदर देन कांस्टेंट, वो टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा t² और t का q। ठीक है बच्चों, तो इनके साथ में बच्चों आप ध्यान दीजिए, t के साथ किसी नंबर का कोई मल्टीप्लाई नहीं है, इट मींस कि इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ होगा, 1 का। t² में भी 1 का और tq में भी 1 का। ठीक है, तो इन सभी के साथ जो हमारा कांस्टेंट या कोएफिशिएंट जुड़ा हुआ है वो क्या है, सभी में 1 1 एंड 1 होगा। ठीक है ना बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट है थर्ड, उसमें देखिए एक x प्लस 2xy प्लस 3y दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमारा कोई भी कांस्टेंट अलग से नहीं है, सारे वेरिएबल्स के साथ में है। तो इसमें जो टर्म्स हमारा बच्चा होगा अदर देन कांस्टेंट वो सारे ही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कांस्टेंट अलग से कोई भी नहीं है। तो इसमें जो टर्म्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, x भी आएगा, 2xy भी आ जाएगा और 3y भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस x के साथ देखिए किसी नंबर का या किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होते हुए आपको नहीं दिख रहा है, इट मींस इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 1 का। तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स वाई के साथ में किसका मल्टीप्लाई हुआ है, 2 का हुआ है। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से y के साथ में किसका हुआ है, 3 का हुआ है। ठीक है, चलिए हम यहां देखते हैं 100m प्लस 1000n। तो यहां पर जो हमारे टर्म हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 100m और 1000n, क्योंकि इसमें अलग से कांस्टेंट कोई भी नहीं है। और जो हमारा इसका कोएफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और 1000 हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, इसमें m में 100 का मल्टीप्लाई हुआ है, n में 1000 का मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह से हमारा यहां पर भी देखिए, यहां पर अलग से कोई भी कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, जो भी एक्सप्रेशन है वो वेरिएबल्स के साथ में है। तो हमारा जो टर्म यहां पर हो जाएगा अदर देन कांस्टेंट वो क्या हो जाएगा, -p² और q²। और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा हमारा हो जाएगा 7pq। ठीक है ना, तो इसमें -p² और q² में किसका मल्टीप्लाई होगा बच्चों, कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इट मींस इसमें जिसका भी मल्टीप्लाई हुआ है वो नंबर क्या है, वो नंबर है 1, -1 का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, हमारा जो p² q² है इसमें -1 का मल्टीप्लाई हुआ है, और जो ये 7pq है इसमें किसका हुआ, 7 का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट में देखिए 1.2a एंड 0.8b। तो यहां भी हमारा अलग से कोई कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल के साथ में ही है। तो हमारा जो टर्म हो जाएंगे अदर देन कांस्टेंट वो क्या हो जाएगा, 1.2a और दूसरा क्या है 0.8b।
8b। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें देखिए कोएफिशिएंट क्या मल्टीप्लाई हुआ है 1.2 का, तो जो इसका कोएफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा 1.2, और इस वेरिएबल में मींस ये b जो है, इस b में किसका मल्टीप्लाई हुआ है 0.8 का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, यहां पर देखिए 3.14 r का स्क्वायर, तो यहां हमारा जो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3.14 r स्क्वायर हो जाएगा, और r स्क्वायर में जिस नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है वो क्या नंबर है बच्चों 3.14, यही हमारा कोएफिशिएंट कहलाता है, जिस नंबर का उसमें मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 3.14 हो जाएगा उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां आपको 2 ब्रैकेट में l प्लस b दिया हुआ है, इसका मतलब यह होगा बच्चों कि अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2l प्लस 2b। ठीक है, जब आप 2 का l में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2l हो जाएगा, प्लस 2 का b में करेंगे तो ये 2b हो जाएगा, तो हमारा जो टर्म आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे 2l एंड 2b। ठीक है, इस l में किसका मल्टीप्लाई हुआ 2 का, तो l का कोएफिशिएंट 2 आ जाएगा, और b का कोएफिशिएंट भी क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट वन है वो है 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर, तो हमारे जो टर्म होंगे वो यही हो जाएंगे 0.1y और दूसरा हो जाएगा 0.01y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसमें y में देखिए किसका मल्टीप्लाई हुआ 0.1 का, तो ये हो गया इसका कोएफिशिएंट, और इसमें किसका मल्टीप्लाई हुआ दूसरे नंबर में 0.01 का, y स्क्वायर में इसी नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है 0.01 का, तो ये हो जाएगा इसका कोएफिशिएंट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।